नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोरोना संक्रमण का मिला संदिग्ध मरीज, बालाघाट डीआईसी भवन में कराया गया भर्ती। 16 मई को मुंबई से लौटी है 23 वर्षीय युवती। मुंबई के एक निजी चिकित्सालय में नर्स थी युवती। युवती का सैंपल लेकर भेजा जा रहा है जबलपुर। कटंगी तहसील के ग्राम पाथरवाड़ा को किया गया सील। कोरोना पॉजिटिव के पिता विवाह कार्यक्रम में हुए थे शामिल। 18 मई को ग्राम पाथरवाड़ा में हुआ था विवाह कार्यक्रम। 35 लोगों के संपर्क में आया था कोरोना पॉजिटिव का पिता। जिले के आला अधिकारियों ने किया ग्राम का निरीक्षण। पूर्व प्रधानमंत्री को कांग्रेसियों ने किया याद। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मनाई गई पुण्यतिथि। कांग्रेस कार्यालय में दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। कांग्रेस जनों ने मास्क का किया वितरण। और अब समाचार विस्तार से। 20 मई को खैरलांजी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भजियादंड में कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने के बाद जिले भर में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है। विगत 2 माह से ग्रीन जोन में शामिल बालाघाट जिला अब रेड जोन में शामिल हो गया है। वहीं अब खैरलांजी में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज के पिता कटंगी पाथरवाड़ा में विवाह कार्यक्रम में शामिल होने की मिली जानकारी के बाद अब पाथरवाड़ा को भी सील कर दिया गया है, जबकि कटंगी से पुनः एक संदिग्ध की पहचान की गई है, जिसे जिला चिकित्सालय के समीपस्थ स्थित डीआईसी भवन में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त महिला नर्स मुंबई के एक निजी चिकित्सालय में नर्स का कार्य करती थी, जो कि 16 मई को अपने गृह ग्राम कटंगी लखनवाड़ा लौटी है, जिसे प्रशासन ने एहतियात के तौर पर क्वारंटाइन किया था। लेकिन 21 मई को उक्त नर्स का अचानक स्वास्थ्य खराब होता देख उसे बालाघाट रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार दीपिका पटले उम्र 23 वर्ष मुंबई के एक निजी चिकित्सालय में कार्यरत थी, जहां कोरोना मरीजों का उपचार भी किया जा रहा था। लेकिन जब चिकित्सालय के चिकित्सीय स्टाफ को कोरोना संक्रमित का इलाज करते समय कोरोना संक्रमण हुआ था, मुंबई प्रशासन ने उक्त निजी चिकित्सालय को सील कर दिया और सभी चिकित्सीय स्टाफ को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में भेज दिया। वहीं 14 दिनों का क्वारंटाइन समाप्त होने के पश्चात समस्त चिकित्सीय स्टाफ को अपने अपने घरों के लिए भेज दिया गया, जिसके तहत दीपिका पटले 16 मई को बालाघाट कटंगी पहुंची, जहां उसे क्वारंटाइन में रखा गया था। लेकिन अचानक ही 21 मई को दीपिका को तेज बुखार और गले में खराश की शिकायत के बाद उसे तत्काल ही उपचार के लिए बालाघाट रेफर किया गया, जिसे जिला चिकित्सालय के समीप बनाए गए कोरोना केयर सेंटर डीआईसी भवन में रखा गया है। वहीं दीपिका का सैंपल लेकर उसे जबलपुर लैब भेजा जा रहा है। इधर 20 मई को खैरलांजी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भजियादंड में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज ने प्रशासन की परेशानी बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार कोरोना पॉजिटिव मरीज के पिता 18 मई को कटंगी क्षेत्र के ग्राम पाथरवाड़ा में एक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, जहां वह लगभग 35 लोगों के संपर्क में आए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कटंगी तहसील के ग्राम पाथरवाड़ा को भी सील कर दिया है। वहीं 21 मई की शाम अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह सहित जिला पंचायत सीईओ रजनीश सिंह ने ग्राम में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। बालाघाट जिले की कटंगी तहसील के ग्राम पाथरवाड़ा को एसडीएम रोहित बमहोरे द्वारा 21 मई को सील कर दिया गया है और लोगों से अपने घर पर ही रहने को कहा गया है। खैरलांजी तहसील के ग्राम भजियादंड के कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के पिता 18 मई को एक बारात के साथ शादी में ग्राम पाथरवाड़ा गए थे और वहां पर 35 लोगों के संपर्क में आए थे। इस कारण से एहतियातन पाथरवाड़ा को सील करने की कार्यवाही की गई है और वहां के लोगों को सावधानी और सतर्कता बरतने और अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलने को कहा गया है। इधर 21 मई की शाम अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, जिला पंचायत सीईओ रजनीश सिंह, एसडीएम रोहित बमहोरे, कटंगी सीईओ देवेश सर्राठे, तहसीलदार शैलेंद्र राय, नायब तहसीलदार रश्मि चौधरी ने ग्राम पाथरवाड़ा पहुंचकर विवाह स्थल और मकान में मौजूद ग्रामीणों से चर्चा की। समय आवे कितने बजे आएगा? कहाँ बाहर? अरे कहाँ रखे थे खाना? आपको बता दें कि 18 मई को ग्राम पाथरवाड़ा में आयोजित हुए विवाह कार्यक्रम में लगभग 35 लोग शामिल हुए थे, जिसमें खैरलांजी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खुर्सीपार, अर्जुनी, खैरलांजी, सिंगोड़ी और कटंगी के ड्राइवर शामिल थे। प्रशासन ने विवाह में मौजूद सभी लोगों की सूची तैयार कर उन्हें भी होम क्वारंटाइन में रहने के निर्देश दिए हैं। देश में संचार क्रांति के जनक और कांग्रेस के नेता एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि जिला कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई। यहाँ कांग्रेसियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया।
21 मई को देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने याद कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज ही के दिन तमिलनाडु के श्री पेरम्बटूर में 21 मई 1991 की रात एक आत्मघाती बम धमाके में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। बालाघाट मुख्यालय में जिला कांग्रेस एवं ब्लॉक कांग्रेस के तत्वाधान में नगर के हनुमान चौक स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने उन्हें याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान उपस्थित कांग्रेसियों ने उनके बताए गए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी ने अपने बहुत कम राजनीतिक समय में भी देश को एक नई दिशा दी और 21वीं सदी के एक सशक्त एवं आधुनिक भारत की नींव रखी। आज पूरा देश उनके योगदान का स्मरण करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। जिला कांग्रेस कार्यालय में मनाए गए प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजा सोनी, एआईसीसी सदस्य पुष्पा बिसेन, प्रवक्ता विशाल बिसेन, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी, सुशील पालीवाल, महामंत्री वहीद अल्लाह रखा, श्रीनिवास राव, पूर्व पार्षद अशोक सिंह बैस, पार्षद शफकत खान, अनिल कसार, रामभाऊ पंचेश्वर, शलभ बनवाले, नीटू कौशल, अजय कांवरे, केवल सिंह झारिया, शब्बीर पटेल, दीपक रंगारे, मुकेश विजयवाड़ा सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद थे। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने कहा कि राजीव गांधी ने देश के युवाओं के लिए जो सपना देखा था वह आज भी अधूरा है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा देश हित में किए गए कार्यों को आज भी याद किया जाता है। उनके द्वारा जो संचार क्रांति लाई गई थी, आज उससे हर व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है। देश में ऐसे प्रधानमंत्री न कभी हुए हैं और न कभी होंगे, जिन्हें हम आज उनकी पुण्यतिथि पर नमन करते हैं और संकल्प लेते हैं कि हम उनके बताए गए मार्गों पर चलकर कांग्रेस को और अधिक मजबूत करेंगे। जी बताइए। आज राजीव जी ने पूरे देश के लिए और सब लोगों की पूरे देश में एक समभाव बनाने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए उन्होंने अपना शहीद हुए हैं। वो राजीव गांधी जी ने इस देश में जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने टेक्नोलॉजी का नई शुरुआत की। देश में जब एसटीडी फोन नहीं हुआ करता था, उनने बिल्कुल गांव-गांव एसटीडी लाने का काम किया। संचार माध्यम से हर क्षेत्र के कोने-कोने तक पहुंचाने का काम किया। वहीं इस अवसर पर एआईसीसी सदस्य पुष्पा बिसेन, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी सहित अन्य कांग्रेसजनों के द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने इतवारी बाजार में सब्जी का व्यवसाय कर रहे सब्जी विक्रेताओं सहित आम नागरिकों को मास्क का वितरण किया गया। इस दौरान कांग्रेसजनों ने आमजनों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने सहित कोरोना वायरस की रोकथाम करने के लिए प्रशासन का सहयोग करने की भी अपील की। 20 मई को बालाघाट जिले के खैरलांची तहसील के ग्राम भजियादंड के एक युवक के कोरोना वायरस कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने पर युवक को उपचार के लिए बालाघाट के गायखुरी स्थित कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। संक्रमित व्यक्ति के गांव में यह संक्रमण न फैले, इसके लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने घर को एमपी सेंटर घोषित करते हुए ग्राम के वार्ड क्रमांक 19 को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है। वार्ड क्रमांक 19 को छोड़कर ग्राम भजियादंड के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। ग्राम भजियादंड के कंटेनमेंट जोन और बफर जोन के लिए वारासिवनी एसडीएम सिंह को इंसिडेंट कमांडर नियुक्त किया गया है और उनकी सहायता के लिए राजस्व अधिकारी सतीश चौधरी, पुलिस अधिकारी अरविंद श्रीवास्तव और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुरेंद्र इंदौरकर को नियुक्त किया गया है। कंटेनमेंट जोन और बफर जोन से संदिग्ध कोरोना मरीज को अविलंब डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, जिला अस्पताल बालाघाट लाने और वहां के लोगों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने के लिए 4 लोगों की रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। इस टीम में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल विजयवार, स्टाफ नर्स त्रिवेणी जामुनपाने, कुष्ठ विभाग के पीडी बिसेन और लैब टेक्नीशियन भैयालाल हनोते को शामिल किया गया है। कंटेनमेंट जोन और बफर जोन से कोरोना के संदिग्ध मरीज को जिला चिकित्सालय लाने के लिए इस टीम के पास 24 घंटे एक एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराई गई है। कंटेनमेंट जोन की सूक्ष्म निगरानी के लिए उसे 2 सेक्टर में विभाजित किया गया है और उसके लिए 2 सर्वे टीम बनाई गई हैं।
सेक्टर क्रमांक 1 की सर्वे टीम में एएनएम विनीता कावड़े और पंचायत सचिव विजयानंद भूषण को शामिल किया गया है। सेक्टर क्रमांक 2 की सर्वे टीम में आशा कार्यकर्ता लक्ष्मी तुरकर और आंगनवाड़ी सहायिका गीता टेम्भुरने को शामिल किया गया है। बफर जोन की सूक्ष्म निगरानी के लिए उसे 3 सेक्टर में विभाजित किया गया है और उसके लिए 3 सर्वे टीम बनाई गई हैं। सेक्टर क्रमांक 1 की टीम में एलएचवी श्रीमती के कुमरे और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रवीणा धावलकर, सेक्टर क्रमांक 2 की टीम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गीता भगत और आंगनवाड़ी सहायिका रामकला मिश्रा और सेक्टर क्रमांक 3 की टीम में आशा सहयोगिनी सुनीता पटले और कोटवार शैलेश को शामिल किया गया है। सर्वे टीम कंटेनमेंट और बफर जोन के 50-50 घरों का सर्वे करेगी और कोरोना के गंभीर लक्षण संदिग्ध मरीज में पाए जाने पर तत्काल खैरलांजी के खंड चिकित्सा अधिकारी को सूचित करेगी। सर्वे टीम द्वारा रिपोर्ट किए गए संदिग्ध मरीज का आरआरटी टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा और उसके सैंपल लेकर कोरोना टेस्ट के लिए भेजे जाएंगे। खैरलांजी जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा संपूर्ण भजिया दंड ग्राम को सैनिटाइज किया जाएगा। भजिया दंड में अति आवश्यक सामग्री की होम डिलीवरी की जिम्मेदारी नायब तहसीलदार सतीश चौधरी को दी गई है। जिला चिकित्सालय की टेलीमेडिसिन टीम द्वारा कंटेनमेंट और बफर जोन के प्रत्येक घर के मुखिया से फोन पर संपर्क कर उनके स्वास्थ्य की सूचना ली जाएगी। कंटेनमेंट जोन और बफर जोन के प्रत्येक नागरिक को जिला प्रशासन के आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। कंटेनमेंट और बफर जोन में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है उन्हें भी दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करने कहा गया है। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए बीटीवी न्यूज़ के साथ। बालाघाट जिले की निष्पक्ष निर्भीक खबरों के लिए पढ़ते रहें जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय अखबार दिव्य एक्सप्रेस। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, मंडला जिलों से प्रसारित। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 9399213808 8109853142। कार्यालय दीन बंधु चौक, बालाघाट। 21 मई को सुबह महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया रेलवे स्टेशन पर मध्य प्रदेश के विभिन्न 23 जिलों के 176 मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन का स्टॉपेज हुआ। गोंदिया रेलवे स्टेशन पर बालाघाट एवं गोंदिया जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा मजदूरों को विधिवत उतारकर बसों में बैठाया गया। कलेक्टर दीपक आर्य के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के मजदूरों को गोंदिया से रजेगांव चेक पोस्ट पर लाने और वहां से उनके गृह जिलों के लिए बसों से रवाना करने की व्यवस्था की गई थी। बालाघाट एसडीएम केसी बोपचे और तहसीलदार रामबाबू देवांगन, किरनापुर तहसीलदार एवं पटवारी अपनी अपनी टीम के साथ गोंदिया रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। गोंदिया रेलवे स्टेशन पर गोंदिया के अतिरिक्त कलेक्टर, सहायक कलेक्टर, गोंदिया के एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस बल भी मौजूद था। गोंदिया रेलवे स्टेशन पर स्पेशल ट्रेन से मजदूरों को उतारने के बाद उन्हें रजेगांव चेक पोस्ट पर लाया गया और वहां पर मेडिकल टीम द्वारा उनकी स्क्रीनिंग की गई और उन्हें भोजन ग्रहण करवाया गया। इसके बाद बाहर से आए इन मजदूरों को निर्धारित रूट की बसों में भेजने की कार्यवाही की गई। आपको बता दें कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन से गोंदिया रेलवे स्टेशन पर सीधी के 4, रीवा के 4, सिंगरौली के 15, कटनी के 7 और जबलपुर का 1, सतना के 46, छतरपुर के 2, टीकमगढ़ का 1, ग्वालियर का 1, पन्ना से 4, मुरैना के 3, भिंड के 3, दतिया का 1, श्योपुर के 4, सागर के 9, छिंदवाड़ा के 9, बैतूल के 6, भोपाल के 3, उमरिया का 1, शहडोल के 4, डिंडौरी के 11, खंडवा के पहुंचा था। इन सभी मजदूरों को बालाघाट जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित 6 बसों से उनके गृह जिलों के लिए रवाना कर दिया गया है। बालाघाट की समाज सेवी संस्था महावीर इंटरनेशनल द्वारा गोंदिया पहुंचे इन मजदूरों के लिए नाश्ते का इंतजाम किया गया था। संस्था की ओर से सभी मजदूरों को नाश्ते के पैकेट का वितरण किया गया, जबकि महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग से रीवा के लिए 21 मई की रात्रि 12 बजे श्रमिक स्पेशल ट्रेन मध्य प्रदेश के रीवा के लिए रवाना होगी। 1237 मजदूरों को लेकर आ रही इस स्पेशल ट्रेन में बालाघाट जिले के 62 मजदूर शामिल हैं। ये ट्रेन 22 मई को रात्रि 9:30 बजे जबलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। कलेक्टर दीपक आर्य के मार्गदर्शन में जबलपुर इन मजदूरों को बसों से बालाघाट लाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। भीषण गर्मी के प्रारंभ होते ही क्षेत्र में आगजनी की घटना सामने आने लगी है।
वारासिवनी नगर से लगभग 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मेंढकी में गुरुवार को यादवराव तुरकर के मकान में आग लगने से लाखों रुपये का सामान जलकर खाक होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मेंढकी निवासी यादवराव तुरकर के मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से शाम करीब 5 से 5:30 बजे के बीच घर के सामने की सराय में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों द्वारा आगजनी की जानकारी वारासिवनी फायर ब्रिगेड को दी गई और खुद भी ग्रामीणों ने आग को बुझाने का कार्य प्रारंभ किया, लेकिन वारासिवनी की फायर ब्रिगेड कटंगी क्षेत्र के ग्राम बोपली में लगी हुई आग को बुझाने के लिए गई हुई थी, इसलिए उसने तत्काल बालाघाट नगरपालिका में सूचना देकर फायर ब्रिगेड भेजने के लिए बताया। तब बालाघाट नगरपालिका द्वारा फायर ब्रिगेड भेजी गई, किंतु तब तक यादवराव तुरकर के घर की आग ने आसपास के लगभग 4 मकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे आग का रूप भयंकर हो गया और सभी घर धूं धूं कर जलने लगे। इस बीच ग्रामीणों ने अपने स्तर पर मकानों में लगी आग पर कुएं व घर में रखे हुए पानी से काबू पाने का प्रयास किया। बताया जाता है कि इस आगजनी में काबू पाने गए ग्रामीणों में से 4 ग्रामीण जन भी आग की चपेट में आकर घायल हो गए हैं, जिनमें उमेश हिरौंदे 27 वर्ष घर का घरेलू सामान निकालते समय उसके हाथों में कीले चुभने से घायल हो गया, जिसे शासकीय चिकित्सालय वारासिवनी लाया गया है, जहां पर उसके हाथों में करीब 16 टांके लगे हैं। वहीं निर्दोष बिसेन, धनेन्द्र राणा व ललित पारधी आग बुझाते समय झुलस गए, जिनका उपचार किया जा रहा है। इस आगजनी की घटना में देवेंद्र तुरकर, संजय तुरकर, राज सिंह तुरकर, गिरधारी तुरकर, यादवराव तुरकर के मकान जलकर खाक हो गए हैं, जिनमें से 3 मकानों में परिवार रहते थे और 2 सराय जली है, जिसमें खेती का सामान रखा हुआ था, जो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। वहीं 3 मकानों में गृहस्थी का सामान था, जो जल गया है। इस आगजनी में लगभग 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि गुरुवार की शाम 6 बजे जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष स्वप्निल डोंगरे के निवास स्थान पर मनाई गई। इस कार्यक्रम में कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन और शासन के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए चंद कांग्रेसियों को ही बुलाया गया और उसमें भी मास्क व शारीरिक दूरी का पूरा ध्यान रखा गया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी नंदकिशोर सुराना, सुखराम पटले, स्वप्निल डोंगरे, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष भुजेश्वर पटले, नगर पालिका परिषद के पूर्व पार्षद विवेक पटेल, जिला सरपंच संघ अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजपूत, सुदेश सोनी, जनपद सदस्य छोटू ठाकरे एवं कांग्रेस जन उपस्थित रहे, जिसमें सर्वप्रथम स्वर्गीय राजीव गांधी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके बताए गए मार्ग पर चलकर देश हित में कार्य करने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पायलट थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी के बाद बहुत कम उम्र में राजनीति में आकर देश के विकास को गति के साथ आगे बढ़ाया और देश को 21वीं सदी का सपना दिखाया। ऐसी सोच किसी की नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने विकास से युवा को जोड़ने मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की। इसके बाद ग्रामों में भारत बसा होने के कारण पंचायती राज लाकर गांव की ताकत बढ़ाई, भ्रष्टाचार खत्म करना चाहा, दूर संचार क्रांति लाई, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल सहित अन्य उपकरण लाए, जो राजीव गांधी की दूरदर्शी सोच थी, जिसका फायदा आज मिल रहा है। इसी का परिणाम है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी वारासिवनी के तत्वाधान में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न और आधुनिक क्रांति के जनक स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की 29वीं पुण्यतिथि आज हमने हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सम्माननीय बड़े भाई स्वप्निल डोंगरे जी के निज निवास से मनाए। आज हमारे देश के ऐसे कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने इस देश को युवाओं को आगे लाने का काम किया, नई हरित क्रांति लाए, पंचायती राज का गठन किया और आज ये जो मोबाइल और जो व्हाट्सएप, फेसबुक, ये जितने भी चीज़ें आज हम उपयोग में ला रहे हैं, ये सब राजीव गांधी जी की देन थी। उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने में हमेशा
उनका प्रयास रहा। आज हम उनको यहाँ सत नमन कर रहे हैं और आज उनकी पुण्यतिथि यहाँ पर मनाई। इस अवसर पर सुदेश गुड्डू सोनी, ग्राम पंचायत वारा सरपंच राजा अली, भुवन लोहार, देवी प्रसाद गौतम, संतोष ठाकरे, सुमित सिलारे, आसिफ खान, अमित वासनिक, ब्लॉक किसान कांग्रेस अध्यक्ष गगन बिसेन, सेवा दल ब्लॉक अध्यक्ष यशवंत राव लक्षणे, विजय सिंह बिसेन, सुनील राणा, हेमेंद्र सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे। परसवाड़ा लामता थाना अंतर्गत ग्राम चिचोली में एक गंभीर हादसा सामने आया है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक 12 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम चिचोली निवासी धनसिंह इड़पाचे का 12 वर्षीय पुत्र अतुल इड़पाचे पास के खेत में चल रहे हार्वेस्टर को देखने अपने एक अन्य साथी के साथ गया हुआ था, जहां से तकरीबन 11 बजे के आसपास साइकिल से वापस घर की ओर आने के दौरान रास्ते में दूसरी ओर से मुरुम भरकर आ रहे ट्रैक्टर की चपेट में आ गया, जिससे अतुल को सिर एवं शरीर के बाएं अंग में गंभीर चोटें आई है। गंभीर रूप से घायल अतुल को ट्रैक्टर के ड्राइवर वीरेंद्र पटेल द्वारा 108 को सूचना देकर लामटा हॉस्पिटल ले जाया गया, किंतु गंभीर चोट होने के चलते बालक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं दूसरा साथी बाल बाल बच गया। इस पूरे मामले पर मर कायम करते हुए लामता पुलिस द्वारा पंचनामा कार्यवाही के बाद पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। साथ ही मामला पंजीबद्ध कर मामले को जांच में लिया गया है। ये बालक है, एक चिचोली निवासी है, 12 वर्ष का बच्चा है ना। उसका नाम अतुल इड़पाचे, पिताजी का नाम धन सिंह, जाति गोंड है। और ये प्रारंभिक जानकारी ये प्राप्त हो रही है यहाँ पर कि एक ट्रैक्टर के साथ में बालक गाय चराने जैसे खेत गया था। खेत से घर जाते समय लगभग 11:30 बजे के आसपास एक रोड एक्सीडेंट मतलब ट्रैक्टर की चपेट में आने से इसको चोटें आई थी, जिससे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जो हॉस्पिटल में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी आगे की कार्रवाई। कटंगी मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम बोबली में गुरुवार की दोपहर लगभग 12 बजे अज्ञात कारणों से लगी आग में एक साथ 4 मकान जलकर खाक हो गए। गनीमत रही कि आग की लपटें देखते ही लोग घर से बाहर निकल गए और पशुओं को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ग्रामीणों ने आनंद फानंद में दमकल वाहनों को सूचना दी। हालांकि दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पहुंचती उसके पूर्व ही भारी मात्रा में भंडारित अनाज, घरेलू व कृषि के साथ सामान, पशुओं का चारा पूरी तरह जलकर राख हो गया। आग पर काबू पाने के लिए कटंगी, वारासिवनी और बालाघाट से दमकल वाहन यहां पहुंचे, फिर भी समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आगजनी में पीड़ित परिवारों को लाखों रुपये की क्षति हुई है। आगजनी के बाद यहां अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। लोग किसी तरह आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत करते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि आग लगने के बाद तेज हवा चल रही थी, इस कारण आग कम समय में ज्यादा जगह तक फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही जिला पंचायत सदस्य केसर बिसेन मौके पर पहुंची। केसर बिसेन ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए आगजनी में हुए नुकसान की भरपाई एवं पीड़ितों को शीघ्र मुआवजा दिलाए जाने के लिए अधिकारियों से चर्चा की। जिला पंचायत सदस्य ने घटना के संबंध में एसडीएम रोहित बमहोरे से दूरभाष पर चर्चा की। एसडीएम ने हल्के के पटवारी को शीघ्र पंचनामा कार्यवाही कर क्षतिपूर्ति प्रकरण तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मैडम, जैसे आप यहाँ आए हैं, आगजनी की घटना हुई है, आपको कैसे मालूम? यहाँ के लोगों ने फ़ोन के माध्यम से सूचित किया कि यहाँ 3-4 घरों के कोठों में आग लग गई, जहाँ उनका राशन पानी सब रखा था, सब नष्ट हो चुका है। और ऐसे बेचारे किसानी के माध्यम से अपना जीवन निर्भर करते हैं और आगजनी के माध्यम से सारा इनका जितनी भी सामग्री है, खाद्य सामग्री है, पूरी जल के खाक हो चुकी है। तो आपने अभी क्या उच्च अधिकारियों से कोई चर्चा करें? हाँ, उच्च अधिकारियों से, पटवारी से भी पंचनामा तत्काल करें ताकि इन लोगों को कम समय में, मतलब कम समय में इनको अधिक इनका लाभ मिल सके जो इनकी सामग्री नष्ट हुई है। एसडीएम के भी माध्यम से चर्चा किए थे, उन्होंने भी अपना सुझाव दिया है कि सारी प्रक्रिया करके कार्यालय को भेजे, राजस्व विभाग को भेजे, ताकि इनका मुआवजा जो भी जितना चीज़ों की हानि हुई है, जितनी लागत राशि के हिसाब से जो इनका धान्य वगैरह, गेहूँ, चना जो नष्ट हुआ है, उनको उनका मुआवजा मिल सके। वहीं आगजनी के कारणों का पता नहीं चल सका है। संभवतः गर्मी में तापमान बढ़ने से एकाएक यह घटना हुई। इस आगजनी में ग्राम के कृषक मानेग्राम पटले, छोटे लाल पटले, ब्रजलाल रहंगडाले के मकान जलकर तबाह हो गए। किसानों ने सैकड़ों क्विंटल अनाज सहित लाखों रुपये का नुकसान होने की जानकारी दी है। गौरतलब है कि गर्मी के सीजन पर यह पहली आगजनी की घटना सामने आई है, जिसमें पीड़ितों को लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है।
इस दौरान पीड़ित छोटेलाल ने बताया कि मैं कुछ लोगों के साथ बाहर ही खड़ा था। इस दौरान अचानक एक मकान के ऊपर आग की लपटें उठती दिखाई दी। आग इतनी भयावह थी कि कुछ ही समय में सब कुछ जलकर तबाह हो गया। भारी मात्रा में अनाज सहित खेती किसानी का पूरा सामान व घरेलू सामग्री की क्षति हुई। छोटेलाल पटले। क्या घटना घटी? ये घटना ऐसी घटी एक आध बजे के 12 के करीब में घटना घटी। अंगार जब बाहर आई, जब गांव की जनता ने देखी तो चिल्लाने लगे। उसके बाद हम घर पे नहीं थे, बाहर गए थे, तो अंगार जैसी लगी तो सब चिल्लाने लगे। सब पानी से सब जमा होने के बाद अंगार से को भिजाना चालू किया। अंगार नहीं भिज पाई, उसके कारण सब पूरा सडन जलने के बाद सब गाड़ियाँ फोर्स के फोन वोन लगाए। उसके बाद फोर्स पहुँची, उसके बाद भिजाना चालू किए, लेकिन नहीं संभली आग। पूरा सब बर्बाद हो गया। अनाज से लेकर सब चावल, गेहूँ से लेकर चना से लेकर। क्या क्या रखा था यहाँ पे? ये गेहूँ रखा था, चना रखा था, अलसी रखी थी, सब खेती का बारदाना पूरा ही रखा हुआ था। खेती किसानी का पूरा आइटम गाड़ी से घोड़े से जल गए। अभी कोई अधिकारी आए यहाँ पे? नहीं जी, कोई नहीं आया अधिकारी, कोई नहीं पहुँचे। पुलिस आई थी, फिर पुलिस ने क्या बोला? सब कुछ नहीं बोले जी, सब चले गए। गाड़ियाँ भी चली गई पानी की सब। सरपंच साहब पहुँचे थे, जब गाड़ी वाले बोलने लगे कि पैसे दो, तो सरपंच साहब ने पंचायत द्वारा सब गाड़ी का ये किए। उसके बाद सब पानी जब मारा है। पूर्व पार्षद रेखलाल मंडाले के निधन पर समस्त कांग्रेसजनों ने गहरा शोक प्रकट किया है। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी सहित पार्षद कल्लू निर्मल सोनी, शफकत खान, रामभाव पंचेश्वर, छविराम नागेश्वर, अनिल कसार, अल्लाह रखा, पन्ना शर्मा आदि ने गहन दुख प्रकट करते हुए अपनी ओर से श्रद्धांजलि प्रकट की है। और अब चलते चलते एक नज़र मुख्य समाचारों पर। कोरोना संक्रमण का मिला संदिग्ध मरीज, बालाघाट डीआईसी भवन में कराया गया भर्ती। 16 मई को मुंबई से लौटी है 23 वर्षीय युवती। मुंबई के एक निजी चिकित्सालय में नर्स थी युवती। युवती का सैंपल लेकर भेजा जा रहा है जबलपुर। कटंगी तहसील के ग्राम पाथरवाड़ा को किया गया सील। कोरोना पॉजिटिव के पिता विवाह कार्यक्रम में हुए थे शामिल। 18 मई को ग्राम पाथरवाड़ा में हुआ था विवाह कार्यक्रम। 35 लोगों के संपर्क में आया था कोरोना पॉजिटिव का पिता। जिले के आला अधिकारियों ने किया ग्राम का निरीक्षण। पूर्व प्रधानमंत्री को कांग्रेसियों ने किया याद। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मनाई गई पुण्यतिथि। कांग्रेस कार्यालय में दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। कांग्रेस जनों ने मास्क का किया वितरण। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।